दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी थी अक्टूबर के शुरुआत में, जिसके जवाब में इजराइल ने कहा है कि ईरान के रॉकेट का मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिसके बाद ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल हमारे खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करता है तो इससे कई ज़्यादा घातक हमला करेंगे। ईरान ने इजराइल को सिर्फ वार्निंग देने के लिए 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दिया। पिछले 1 सालों से चल रहा है युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नमस्कार दोस्तों, एक तरफ यूएस यूके जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश ईरान का साथ दे रहे हैं। यूएस चाहता है कि ईरान इजराइल से खुलकर भिड़े, जिससे कि ईरान को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। यूएस ने तो साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करता है तो यूएस उसका समर्थन नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही आ सकती है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने की बात आईएईए के चीफ ने बीते कुछ दिनों पहले ही कहा है, और अब ऐसा लगता है कि ये बात सच होने वाली है। और अगर ऐसा होता है, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक हो जाए तो ईरान कई सालों पीछे जा सकता है। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे से यूएसए इजराइल का कितना सपोर्ट करता है। जब गजा में मासूम बच्चों की जानें जा रही थी तब भी यूएसए इजराइल का सपोर्ट कर रहा था, और अब लेबनान में इजराइल अपना कहर बरसा रहा है तब भी यूएसए इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा यूएसए इसलिए करता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एकमात्र न्यूक्लियर कंट्री है, जिस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा रहता है। और इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर यूएसए पूरे मिडिल ईस्ट में राज करता है, जिस वजह से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश चाहते हैं कि जैसे तैसे करके ईरान को भी न्यूक्लियर कंट्री बना दिया जाए, ताकि इजराइल और यूएसए का राज मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए। ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनने से पहले यूएसए चाहता था कि ईरान इजराइल से खुलकर युद्ध करे, जिस वजह से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके ईरान को कई सालों पीछे भेज दिया जाए और ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री न बन पाए। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो इजराइल से खुलकर युद्ध करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। यूएसए ने ईरान को जिस तरीके से अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है, ठीक वैसे ही ईरान यूएस के ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। और पूरे हिस्ट्री में पहली बार खुलकर इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने आ गए हैं, और इस युद्ध का फायदा यूएसए, रशिया, चाइना, यूके जैसे देश दोनों कंट्री को वेपन सप्लाई करके उठा रहे हैं। वहीं दुनिया के टॉप लीडर्स का कहना है कि दोनों देशों को संयम बरतनी चाहिए, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालनी चाहिए। पहले ही मिडिल ईस्ट में इतना कुछ तबाह हो चुका है। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में एकमात्र ऐसा देश है जो एक साथ कई अरब कंट्री को 1967 में हरा चुका है, लेकिन एक बार फिर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ कई अरब कंट्री के साथ जंग कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान इजराइल पर खुलकर मिसाइलों की बारिश करने लगा, और ये सिचुएशन देख के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गजा के समर्थन में ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज है। उसके पीछे की राज को अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।